I am okay. So today we'll solve this question from JEE Main 2024. Question is, a 16 ohm wire is bent to form a square loop. A 9-volt battery with internal resistance 1 ohm is connected across one of its sides. तो ऐसा कुछ एक वायर है जिसको चार हिस्सों में बांट दिया गया, तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। सारे 4 ओम के हो जाएंगे ना। उसके किसी एक एंड के क्रॉस एक बैटरी लगा दी गई, तो एक बैटरी लगा दी इसके एक एंड के क्रॉस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 9 वोल्ट की बैटरी। नाउ if four microfarad capacitors connected across one of its diagonals, तो किसी एक डायगोनल के क्रॉस हमने एक कैपेसिटर लगा दिया 4 माइक्रोफैराड का, तो हमको एनर्जी स्टोर निकालनी कितनी होगी उसमें। ठीक है, तो आप जो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो क्या कहीं भी लगा दो, तो हो सकता है आपको यहाँ अच्छा ना लगे तो उसको आप यहाँ लगा दें। तो पॉसिबली आंसर दोनों सेम ही आना चाहिए, बिकॉज इसने बोला कहीं भी लगा लो। तो मैं इसको यहाँ अप्लाई कर देता हूँ कैपेसिटर को। हमें इसके क्रॉस एनर्जी स्टोर निकालनी है। एनर्जी होती है हाफ CV²। तो इसके निकालेंगे, हमको पहले वी निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये सर्किट, एक सर्किट जो है, ये सर्किट है RC सर्किट। इसमें वोल्टेज और करंट टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो हमको जो वोल्टेज निकालना है वो हम स्टडी स्टेट पे निकालना होगा, बहुत टाइम बाद, जब फुली चार्ज हो जाए। बिकॉज टाइम के बारे में कोई बात पता नहीं कब निकालना है। ऐसे केस में हम स्टडी स्टेट मान लेते हैं कि बहुत टाइम बाद निकालना है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज है। वोल्टेज निकालते काम खत्म हो जाएगा, पुट कर देंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। अब स्टडी स्टेट पे होता क्या है, स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो कैपेसिटर ओपन हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा काम करेगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हटा सकते हैं स्टडी स्टेट पे, तो स्टडी स्टेट कैपेसिटर इज ओपन। तो इसे ओपन कर देते हैं अभी के लिए, हटा देते हैं, है ना। तो हमें निकालना क्या है, हमें कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना। मतलब एक्चुअली अगर मैं इस पॉइंट को, वो मैं बाद में ड्रॉ कर लूंगा, पहले मैं सर्किट सॉल्व कर देता हूँ एक बार जरा। तो ये देखते देखते हैं, चार चार चार, ये तीनों पैरेलल में सीरीज में आ जाएंगे, तो इनका हो जाएगा 12। लेकिन ड्रॉ भाई कि ये 12 में हो गया, चार, एक में। अब देख सकते हैं कि 4 12 पैरेलल में हो गए, तो 12 × 4 और 12 + 4, तो 48/16। तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। बैटरी बची 9 वोल्ट की, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो करंट निकालेंगे, ये आएगा 9/4, बिकॉज 3 और एक सीरीज में आ जाएंगे। तो करंट आ गया 9/4 एम्पेयर, वो बैटरी से फ्लो करेगा यहाँ से। आई। अच्छा, अब यहाँ करंट डिवाइड भी होगा कि यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, वो हम निकाल सकते हैं करंट डिवीजन इन पैरेलल से। तो फॉर्मूला ये होता है करंट डिवीजन इन पैरेलल का, कि जिस ब्रांच में करंट निकाल रहे हो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस लो, 4/12 + 4, 12 + 4 × I। तो आ जाएगा I/4, तो 9/16। सिमिलरली I2 निकाल सकते हो। इस बार I2 अगर निकालना है आपको, तो अब ये रेजिस्टेंस लो, 12/12 + 4 × I, तो 3/4 × I, तो 27/16। ये करंट आ जाएगा दोनों में, है ना। अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ, कि निकालना क्या, एक्चुअली निकालना हमको यहाँ है कि कैपेसिटर से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये निकालो। तो कैपेसिटर तो ओपन हो चुका है, यहाँ वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज कितना होगा इस समय यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें, एक्चुअली बहुत सारे काम कर सकते हैं। कि अगर मैं सिंपली यहाँ पे केवीएल लगा दूं, प्लस माइनस, प्लस यहाँ पे पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, यहाँ होगी प्लस माइनस। या सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ आपको वोल्टेज डिफरेंस चाहिए ए बी के क्रॉस, जितना ए बी के क्रॉस होगा उतने कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो जितना ये सर्किट तो आपको दिख रहा है, जो ये वाला, ये ये और ये आपस में पैरेलल में है, देख सकते हैं आप इसको, है ना। यू कैन सी भाई दोनों आपस में पैरेलल में, चार चार। तो इनको मिला के मैं सिंपली ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये, इनको मिला के आप एक 8 ओम का ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों को हटा के, इजी करने के लिए। तो मैंने इनको हटा के एक 8 ओम का ड्रॉ कर दिया, ये 8 ओम का हो गया। और ये लगा आपके पास जो आपको चाहिए वोल्टेज। तो जितना 8 ओम में ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ वोल्टेज होना चाहिए कैपेसिटी, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। 8 ओम में कितना ड्रॉप होगा वो निकाल सकते हैं, V = I × R। यहाँ जो करंट है वो I1 है एक्चुअली, जो यहाँ जा रहा था, I1 × 8।
I1 था हमारे पास 9/16 इंटू 8, तो निकल के आएगा 9/2। तो 9/2 वोल्ट का ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस 8 ओम, उतना ही ये भी रखेगा क्योंकि पैरेलल में इसके। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, और तरीके भी हो सकते हैं कि आप केवीएल लगा लें, कुछ और कर लें, तो दिस कैन बी ए मेथड। तो ये हमने वोल्टेज निकाल लिया केमिस्ट्री अक्रॉस पैरेलल वाले तरीके से। अब एनर्जी लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी होता है, ये रखा है 4 माइक्रो फेरेड, तो 4 माइक्रो फेरेड इंटू वोल्टेज हो गया, स्क्वायर कर देते हैं तो 81/4, 4 4 कट गया, तो आया 81/2 माइक्रो जूल। ये एनर्जी है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है x/2 माइक्रो जूल, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 81। तो काफी इजी सवाल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अगर आपको बेसिक सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।